पाकिस्तान इज अंडर अटैक और ये अटैक भारत से नहीं हुआ। ये अटैक किया है पाकिस्तान के दूसरे नेबर अफगानिस्तान ने। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं। अफगानिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे और पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने सैकड़ों तालिबानियों को मारा, लिटरली हंड्रेड्स। सच क्या है और झूठ क्या है, फॉग ऑफ वॉर खत्म होगा तो ही पता चलेगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गई है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है? क्या रूस के साथ तेल समझौते को लेकर भारत या ये कहा जाए बीजेपी सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है? इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं इंटरनेट पे कि तालिबान ने पाकिस्तान का एक टैंक कैप्चर कर लिया। इस टैंक को आप किसी चौक पे रखिए, इसकी बैरल कर दीजिए डाउन, क्योंकि ये कैप्चर्ड टैंक है और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। ट्रंप ने बस ये बोलना था कि मुझे बगराम चाहिए और पूरी पाकिस्तानी मशीनरी एक्शन में आ गई। एयर स्ट्राइक, ये फलाना ढिमका दुश्मन है, बिलांद बरका टीटीपी जो पाकिस्तान से नहीं संभल रहा। यहाँ पे अफगान तालिबान को और अपने सर पे बैठा लिया इन लोगों ने, अब वो नाच रहे हैं इनके सर पे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने लिख दिया है कि इंसिस्टेंस एंड रिक्वेस्ट ऑन द पाकिस्तानी साइड, कि खुदा का वास्ता है, बहुत मार पड़ गई, अब बंद करो। नहीं साहब, तालिबान इतने परेशान हो गए थे कि तालिबान ने पैर पकड़ लिया हमारे, और तालिबान ने बोला कि नहीं, पाकिस्तानी फौज से तो हम डील ही नहीं कर सकते। लेकिन जब नंबर 1 फौज आई, पाकिस्तान फौज, उससे थर थर कांपने लगे तालिबान वाले। ये चल रहा है ड्रामा लाहौर के स्टूडियोज में। काम रहा था। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुले संघर्ष में बदल गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ चुकी है। दोनों देशों के बॉर्डर पर संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। जमीन की जंग में अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान के लड़ाके ब्रिटेन से लेकर यूएसएसआर और अमेरिका तक की फौज और उनके हथियारों को धूल चटा चुके हैं। लेकिन अब तालिबान अफगानिस्तान के एयर डिफेंस को मजबूत करना चाहता है ताकि पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोका जाए। पाकिस्तान पर हमला करने के पीछे तालिबान की एक बहुत बड़ी चाल भी छिपी हुई है। जी हां, खबर बहुत बड़ी है। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स को सही माने तो भारत के साथ तालिबान डिफेंस डील करने जा रहा है। बाकायदा एयर डिफेंस एक्टिवेट करने के लिए भारत ने तालिबान को ऑफर भी दे दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के तुर्की वाले ड्रोन, पाकिस्तान के अमेरिका वाले F-16, पाकिस्तान के चीन वाले JF-17, पाकिस्तान की उधार और चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाई गई मिसाइलें गौरी, गजनवी, शाहीन, अब्दाली, हत्फ अफगानिस्तान की सीमा में घुस भी नहीं पाएंगी। इंटरनेट पे घूम रही है। अब ये फोटोग्राफ कब की है, कहां की है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं इंटरनेट पे कि तालिबान ने पाकिस्तान का एक टैंक कैप्चर कर लिया। अब मुझे नहीं पता, मैं बार बार रिपीट करूंगा, मुझे नहीं पता। कल आप बोले नहीं मेजर साहब ये तो यहां की फोटो है, यहां की, आप भाई हमें मिला, हमने डाल दिया। लेकिन डालने का यह मतलब नहीं है फोटोग्राफ कि ये कहां का है, कब का है, क्या है। ये जो तालिबान टैंक के ऊपर बैठे हैं, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, अगर ये पाकिस्तानी टैंक है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप यहां पे पाकिस्तान का झंडा बनवाइए, लेकिन उल्टा, सीधा झंडा नहीं, कैप्चर्ड है। यहां पे पाकिस्तान का, इसके हल पे पाकिस्तान का उल्टा झंडा आप पेंट करवाइए। नंबर 2, इस टैंक को आप किसी चौक पे रखिए। और नंबर 3, इसकी बैरल कर दीजिए डाउन, क्योंकि ये कैप्चर्ड टैंक है। राइट, दैट इज द वे टू ट्रीट कैप्चर्ड टैंक्स। आप कभी, आपका आना हुआ, अभी तो मुत्ताकी साहब आ चुके हैं, अगर और तालिबान वाले कभी आते हैं भारत तो हम आपको दिखाएंगे कहां कहां पे भारत में कैप्चर्ड पाकिस्तानी टैंक्स हमने लगा रखे हैं बीच बाजार। कई पंजाब में तो एक ऐसी जगह है जिसका नाम है पैटर्न नगर। पैटर्न नगर में इट्स कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक्स। तो वहां पे आपको पाकिस्तानी टैंक्स दिखेंगे टूटे फूटे 1965 की लड़ाई के। एनीवे दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, कल की खबर है कि डजन्स किल्ड एज अफगान तालिबान पाकिस्तान एक्सचेंज डेडलीस्ट गन फायर इन ईयर्स।
और ये जबीउल्लाह मुजाहिद हैं, उनके स्पोक्स पर्सन. अनफॉर्चुनेटली दिस मॉर्निंग पाकिस्तानी फोर्सेस वंस अगेन लॉन्च्ड अटैक्स ऑन अफगानिस्तान विद लाइट एंड हेवी वेपन्स इन द स्पिन बोल्डाक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंदाहार, रिजल्टिंग इन द मार्टरडम ऑफ मोर देन 12 civilians and the injury of more than 100. After this, Afghan forces were forced to retaliate. In retaliatory operations, multiple Pakistani aggressor soldiers were killed, their posts and centers were captured, weapons and tanks fell into the hands of the Afghan forces, and most of their military installations were destroyed. However, the Mujahideen with high spirits are ready to defend their homeland, sanctuaries and people. अब देखिए साहब, however, according to Pakistani state-run media, Afghan forces and Pakistani Taliban jointly opened fire at a Pakistani post without provocation, prompting what the media described as a strong response from Pakistani troops in Kurram, a district in Khyber Pakhtunkhwa province. अब देखिए साहब, दो तीन चीजें हैं यहां पे. एक, अफगान तालिबान के जो वर्ड्स हैं उनका स्टेटमेंट है कि शुरुआत पाकिस्तानियों ने करी, फिर हमने जवाब दिया. फिर पाकिस्तानी कहते हैं नहीं साहब, शुरुआत अफगान तालिबान ने करी, टीटीपी ने करी, जवाब हमने दिया. अब जिसने भी शुरुआत करी, जिसने भी जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तानी एक बात तो मानते हैं. कुर्रम कहां है? खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर. यानी कि ये पाकिस्तानी मान रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ लैक्स ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन द बॉर्डर, ड्यूरेंट लाइन पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी फौज खड़ी है, वहां पे ड्यूटी पर खड़ी है. उनका काम है कि अफगानिस्तान से अंदर लोगों को नहीं आने देना. इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि हां ये लोग चढ़ दौड़े कुर्रम के अंदर, यानी कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन पार कर ली, इसका मतलब तालिबान वर सक्सेसफुल इन एंटरिंग दी पाकिस्तानी टेरिटरी, क्योंकि वहां पे एक फेंस लगा हुआ है, बड़ा सॉलिड फेंस है, और लाखों ट्रूप्स उसको गार्ड करते हैं. उसमें एफसी भी है. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें पाकिस्तान आर्मी भी है, वहां पे एफसी भी है, वहां पे हो सकता है कुछ ना कुछ रेंजर्स भी होंगे, कुछ ना कुछ पाकिस्तान आर्मी, पूरा लेवीज होंगे, सब फैला हुआ है वहां पे मामला. बहुत ज्यादा हाईली, जिसको कहते हैं कि हाई डेंसिटी में वहां पे सोल्जर्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखें. लेकिन उसके बाद भी ये मानते हैं कि कुर्रम के अंदर ऐसी लड़ाई हुई है. तो यानी कि अफगान तालिबान गलत नहीं बोल रहा है. अफगान तालिबान ने क्या बोला? बेसिकली यही तो बोला कि घर में घुस के मारा. रूस के साथ तेल समझौते को लेकर भारत, या ये कहा जाए बीजेपी सरकार, पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है. आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे कहने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? यानी कि अमेरिका ने धमकाया और आप मान गए. सबसे बड़ी बात, अब तक चीन इस धमकी के सामने नहीं झुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति यह कह रहे हैं कि हमने चीन को भी यही नसीहत दी है, मगर अभी चीन ने कोई फैसला नहीं लिया है, मगर भारत सरकार ने यह फैसला ले लिया है. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों. अभी कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हमारी मीडिया के पॉपॉ थे, बौद्धिक बाप थे. फिर भारत चीन के करीब गया तो शी जिनपिंग इनके बौद्धिक बाप बन गए. बड़ा प्रश्न, अब तक ये मीडिया आपको ये समझा रहा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखा रहे हैं. यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, कई न्यूज चैनल्स ये भी कह रहे थे कि वो नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से. और आप जानते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब बकवास है. जब असल बात आती है जिसके अंतर्गत रूस से तेल खरीदने का मामला होता है, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं और यहां पर दो तीन बातें कह रहे हैं. पहली बात, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा ऐसा कहने से कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए. और फिर वो आगे जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. विदेश मंत्रालय अब तक खामोश है. मैं जानता हूं आपके जहन में क्या होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं. भाई डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए ना. सबसे बड़ी बात, इसको लेकर भारत के अंदर एक बिजनेस वॉर चल रहा है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप कि मेरा ऐसा कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा. यह व्यक्ति बार बार भारत की तौहीन कर रहा है. यह कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और वो भी व्यापार का झुंझुना दिखाकर. यह व्यक्ति बार बार भारत के सामने ब्लैकमेल की राजनीति खेल रहा है और अब यह भी कह रहा है कि मेरी वजह से कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए. सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर जो दूसरी बात कहते हैं वो कह रहे हैं कि भारत अब लाइन पर आ गया है, हम उम्मीद करते हैं कि चाइना भी लाइन पर आएगा. वो साथ ही में हवाला देते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हिंसक राजनीति का, कि किस तरह से उनकी गलतियों की वजह से इस वक्त
यूक्रेन में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, रूस में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। रूस को कायदे से यूक्रेन के साथ यह युद्ध पहले हफ्ते में जीत जाना चाहिए था, ऐसा हो ना सका। बड़ी बात यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई भारत लाइन पर आ गया, उम्मीद है चीन भी लाइन पर आएगा। क्या चाइना लाइन पर आएगा जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? सुना जाए। दोस्तों, अगर वाकई चीन भी लाइन पर आ जाता है और रूस से तेल नहीं खरीदता है ना, तब यह मानकर चला जाए कि ट्रंप वाकई दुनिया के दादा हो गए, उनके सामने सब नतमस्तक हैं। मगर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अगर भारत ने आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि हम ट्रंप के सामने झुक गए? क्योंकि हम तो रूस और चाइना के साथ मिलकर एक गठजोड़ बना रहे थे ना, ट्रंप का मुकाबला करने के लिए। यहां तक कि बागराम एयरबेस, अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस में भी हम एक गठबंधन बना रहे थे अमेरिका के खिलाफ। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह कैसी विदेश नीति है? यह कैसी विदेश नीति है जो शंघाई चली जाती है? यह कैसी विदेश नीति है जो विदेश मंत्री वांग यी, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का स्वागत भारत में करती है? यह कैसी विदेश नीति है जो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिर झुक जाती है? मैंने क्या कहा आपसे, इसको लेकर एक बिजनेस वॉर चल रहा है। क्योंकि देखिए, रूस के साथ जो तेल समझौता था ना, इसमें फायदा किसका था? रिलायंस ग्रुप को। और आप जानते हैं कि इस देश में जो दो बड़े उद्योगपति हैं, सम्मानित उद्योगपति, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, उनके बीच में किस तरह के बिजनेस ताल्लुकात हैं, किस तरह का कंपटीशन है। अब आपके सामने दोस्तों, यह खबर कोई और लेकर नहीं आया है, एनडीटीवी लेकर आया है। एनडीटीवी खबर कहती है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप ने किया बड़ा दावा, प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान शख्स। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि यह खबर एनडीटीवी कैसे कर रहा है। अब आप जानते हैं एनडीटीवी के मालिक कौन हैं, और जैसे मैंने बताया कि रिलायंस ग्रुप